अंत भला तो सब भला। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, तो और लास्ट में यदि वो काम बहुत अच्छा हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि all is well that ends well। बालाघाट जिले की एक ग्राम पंचायत है चरेगांव और यहाँ पर है महिला सरपंच। इनकी शिक्षा में इतनी गहरी रुचि है कि वे पंचायत के कामकाज के अलावा गरीब बच्चे जो कि निर्धन तबके से आते हैं ऐसे बच्चों में इंग्लिश कोचिंग के माध्यम से शिक्षा की अलग जगह रही है। आज हम उनके ही इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहे या फिर ग्राम पंचायत भवन में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वे गरीब बच्चों में, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में, आस पड़ोस के बच्चों में शिक्षा की अलग जगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो महिला सरपंच है, सरपंच का चुनाव में जब उम्मीदवारी कर रहे थे उन्होंने घोषणा की थी, एक प्रकार से एक वादा किया था कि वो सरपंच के कामकाज के अलावा ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी गरीब तबके से आते हैं उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को वे समय निकालकर निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से उनके लिए शिक्षा का महत्व बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी के तहत वे लगातार बीते 3 माह से ग्रीष्मकालीन अवकाश में इसी ग्राम पंचायत भवन में बच्चों की क्लास लगाकर उन्हें पढ़ाने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत भवन चरेगांव है। दरअसल यहाँ पर जो सरपंच मैडम हैं वे पहले से टीचर रह चुके हैं, कई निजी संस्थानों में उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा चुका है और इसी के तहत सरपंच के कामकाज के अलावा समय निकालकर अब वो बच्चों में, गांव के बच्चों में, ग्रामीण परिवेश में पलने बढ़ने वाले बच्चों में शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले तो। मेरा नाम श्रीमती मीना बिसेन है। बताएंगे कि किस तरह का प्रयास है आपका, इसके माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? इसके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यदि आप में क्वालिटी है तो वो क्वालिटी आप अपने तक ही ना सीमित रखें बल्कि उसे आम जनता तक पहुँचाएं, जिससे आम जनता में भी या बच्चों में भी शिक्षा के प्रति रुझान हो और वो अच्छे से अच्छा कर पाएँ अपने एग्ज़ाम्स में और गांव का नाम रोशन कर पाएँ। तो अभी ये जो आप कोचिंग से एक प्रकार से फ्री इंग्लिश कोचिंग आप चला रहे हैं ग्राम पंचायत भवन में ही, इसका आइडिया आपको कैसे आया था और अभी कितने बच्चे इस फ्री कोचिंग में पार्टिसिपेट होते हैं पर डे और कब तक ये जो कार्य है आपका जारी रहेगा? मुझे ये आइडिया पहले से ही आया था कि चूँकि मैंने हायर एजुकेशन लिया हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दूं कि मेरे बच्चे भी डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, स्टेट टॉप करें और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए मैंने जब सरपंच बनने के पहले ही मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि यदि मैं जीत कर आती हूँ तो अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर अच्छा योगदान दूंगी ताकि मेरे बच्चे मुझसे लाभान्वित हो सकें। यहाँ पर फिलहाल कितने गांव के बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके पास आते हैं? यहाँ पास के 2-3 गांव हैं, वहाँ से भी बच्चे आते हैं और बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन उनमें इतना इंटरेस्ट है कि वो पैदल ही आ जाते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। कब से कब तक आपकी ये क्लासेस चलती है यहाँ पर पंचायत भवन में? यहाँ पर मैं सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, कभी 12 बजे तक भी लेती हूँ। कभी कभी हमारे जो कार्यशाला लगती है जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लगती है कि गांव के बच्चों में वो चीज़ नहीं देखी जाती जो शहर के बच्चों में होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस दूं इनको, ताकि ये बच्चे जहां भी जाएं वहां अपना एक अलग व्यक्तित्व का परिचय दें। इसके पहले आप कौन कौन से स्कूल संस्थानों में पढ़ा चुके हैं? आप एक टीचर के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं।
मेरी शुरुआत तो ग्राम के ही प्राथमिक शाला से हुई थी, फिर मैं मिडिल स्कूल में गई, फिर वहाँ से हाई स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। उसके बाद मैंने बालाघाट में बच्चे को पढ़ाने के लिए शिफ्ट हुई, तो मैंने दादाबाड़ी स्कूल में टीचिंग का कार्य किया 2 साल तक। द बालाघाट पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर भी मैंने 2 साल तक टीचिंग का कार्य किया। और इसके बाद मैंने टैगोर मॉन्टेसरी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल 6-7 सालों तक वहाँ भी वर्क किया। तो ये श्रीमती मीना बिसेन जी है, जो कि पंचायत की सरपंच है। वे ग्राम पंचायत में पिछले 3 माह से लगातार ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच आसपास के क्षेत्र से आने वाले, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों को लगातार इंग्लिश की निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, बच्चों से हम चर्चा कर लेते हैं, समझते हैं कि कितना कुछ समझ पाए हैं। आप बताएंगे, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम मनाली बिसेन है। मैं चरेगांव की निवासी हूँ। और जैसे कि यहाँ पर चरेगांव स्कूल में ही सरपंच महोदया के द्वारा पंचायत में कोचिंग स्टार्ट हुई है, जो फ्री है। लास्ट 3 मंथ से ही स्टार्ट हुई है और मैं लास्ट 3 मंथ से ही आ रही हूँ, जिसमें इंग्लिश की बेसिक जानकारी, जर्नल इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। उसमें मैम ऑलमोस्ट बहुत से चैप्टर्स है जो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी टेंस, वाइस, नरेशंस और प्रोनाउंस वगैरह, और अभी मतलब नाउन में ही चल रहा है टॉपिक्स। तो इससे हमको ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे अंदर तो बहुत ग्रोथ हो रही है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग सामने आकर जैसे जिस दिन हम आते हैं, हर दिन पर डे हमारे साथ सामने आते हैं, हम लोग अपना थॉट्स याद करके आते हैं, अपना इंट्रो देते हैं, जिससे हमारा जो डर रहता है सामने आने का वो भी ख़त्म हो रहा है और हमारी साथ साथ इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है। और मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है अपना मैथ सब्जेक्ट से, कंप्लीट हुआ है मैं लास्ट ईयर। तो मैं अब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने देखा है कि इंग्लिश बहुत ही डीप तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पर तो ठीक है, स्टेट में उतना नहीं पूछते, पर सेंट्रल लेवल में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को माना जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर फ्री कोचिंग दी जा रही, तो कुछ नॉलेज लिया जाए, इसलिए फिर मेरा तो बहुत कुछ इम्प्रूव हो रहा है और अभी मतलब इंग्लिश में बहुत कुछ बन रहा है यहाँ की कोचिंग से। और मैं घर में भी स्टडी करती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है।